पढ़ने वाला ही आता है, जितना शिक्षा ग्रहण कर सको। एडवाइस लोग कैसे तैयारी करना है, बीपीएससी तक का हमारे आर्टिस्ट जी बीपीएससी का तैयारी करते हैं, वो भी अभी आएंगे हो सकते हैं। तो सनी जी और प्रैक्टिस के बारे में कुछ अगर अच्छा लगा है बोलिए। उसका फिर जवाब दे दो यार। बोल सकते हैं, बोल रहे हैं। और किसका तैयारी से स्पेशली दरोगा का ज्यादा। जय हिंद दोस्तों, मार्शल फिजिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं सन्नी कुमार। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं कि फिलहाल मैं बिहार दरोगा 1275 पोस्ट में मेरिट आउट हुआ हूं। तो ज़्यादा अनुभव तो मेरे पास नहीं है, पर फिर भी जहां तक हमें समझ में आता है कि एक कंसिस्टेंटली, जैसे कि अमित भाई और आशीष भाई ने बताया कि किसी भी चीज़ को करने सक्सेस पाने के लिए एक कंसिस्टेंटी की ज़रूरत है। उसके बिना आपका कुछ संभव नहीं है। तो उसको उस पर फोकस कीजिए, और जहां तक सर जो है हम लोग के बहुत अच्छे हैं, जैसे भी करवाते हैं उसको कीजिए और आगे चलते जाइए। और अभी के स्टेज में खासकर आप लोग जो भी हैं, स्टूडेंट जो भी बिहार पुलिस के लिए हैं, उसके लिए सबसे बेटर एडवाइस मेरे हिसाब से यही होगा कि निगेटिव लोगों से बचिए। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे आपसे नहीं होगा, आपका ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, जिसका दिसंबर में है। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, कहेंगे कि आपसे नहीं हो पाएगा। इन सब चीजों से बिल्कुल दूर रहिए। कल के दिन अगर आपका सिलेक्शन होगा तो वही लोग सबसे पहले आएंगे आपके पास। इसलिए इन सब चीजों से बिल्कुल दूर रहिए। अपने आप पे फोकस कीजिए, घर वाले के साथ रहिए, बाहरी दुनिया से दूर। ठीक है। और जहां तक बात रहा बुक का, वो क्या नाम है उनका, अंकेश भाई पूछ रहे थे। तो जैसा कि अमित भाई ने बताया कि सीढ़ी चढ़ना पड़ता है धीरे धीरे। अपना एक बार बेस मजबूत कर लीजिए। एक बार बेस मजबूत हो गया तो उसके बाद दुनिया का कोई ताकत आपको, हमको नहीं लगता बिहार के एग्जाम के लिए रोक सकता है। एक बार सिर्फ अच्छा से मेहनत कीजिए। एक बार कहने का मतलब नहीं कि एक बार बुक पढ़ लिए हो गया, नहीं, एक बार बेस अच्छा से बना लीजिए। सिंपल बात इतना ही है। रिवीजन आपको है कि कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। ठीक आप ना। लोग में से लुसेंट कौन कौन कितना बार पढ़े हैं? लुसेंट, हाँ लुसेंट कितना बार पढ़े आप लोग? यहाँ कितना इतना बार लुसेंट पढ़े ना कि याद नहीं है दिमाग में। बंद हम कर लोग कम से कम 50 या 100 बार पढ़े होंगे। बुक देख लोगी ना, बुक तो पागल हो जाओगे बुक देख के। सिर्फ लुसेंट एक बुक नहीं होता है कि एक जगह पर आप बार बार में कंटिन्यूसली मेहनत कीजिए एक चीज पे, अलग चीज पे नहीं। कहते हैं ना कि एक जगह हो, एक चीज का गड्ढा खोदने से अच्छा है कि एक ही गड्ढा खोदो। ओनली पहले आप लुसेंट। लुसेंट तैयार कर लीजिए। याद रखिए कि लुसेंट अगर कोई किसी का एक बार तैयार हो गया, एक बार अगर लुसेंट, पहले लुसेंट पे किसी को कमांड नहीं होता, याद रखिए। 100 बार पढ़े तो ये लुसेंट पे कमांड नहीं था, होगा भी नहीं। लिख के लीजिए, कभी कमांड नहीं होगा। लेकिन 2 बार 10 बार जब पढ़िएगा ना, तो उसके बाद उसके जो ना एक सेंटेंस पढ़े हैं, बिहाइंड बिटवीन टू लाइन्स, जो होता है, तो वो 2 लाइन के बीच का जो लिखा हुआ नहीं है वो भी दिखता है। कुछ चीज होता है कि जो चीज लाइन बताता है कि ये चीज है, इसका कुछ उसमें होता है कि ये चीज नहीं भी है। तो वही चीज होता है, जब 10 बार पढ़िएगा तो उसके बाद समझ में आएगा कि ये चीज किताब में लिखा हुआ है, तो इसके आधार पे ये चीज नहीं भी होगा। कंटिन्यूअसली पढ़ना होगा। जब एग्जाम का टाइम आता था ना, तो हम लोग लुसेंट को खत्म करने में मुश्किल से 5 से 7 दिन लगाते थे। एक दिन में एक चैप्टर पूरा खत्म हो जाता था। साइंस तो एक दिन में खत्म होता था। उस तरह का पढ़ा, मतलब इतना बार रिपीटेशन हो गया था ना, वो खत्म होने में थे। और हम लोग करते थे, क्विज करते थे, तो शाम में कहीं से भी पूछा जाता था। तो वो 1 बार 2 बार वाला तो भूल जाइए। 2 बार वाले को तो आपको कुछ नहीं हुआ होगा, कुछ भी नहीं हुआ होगा, और कंफ्यूजन कुछ नहीं होगा। वो सिर्फ कंफ्यूजन पैदा करेगा और कुछ नहीं है। कुछ नहीं होगा, गलत फहमी में। एक किताब कम, लुसेंट एक आधार बुक ले लीजिए मेन रूप से, कंटिन्यूअसली उसको एक बार तो मिनिमम कम से कम 20 से 25 बार पढ़ना पड़ेगा मिनिमम। इससे नीचे में कुछ नहीं होने वाला है। के साथ अच्छे से पढ़िए। और यहाँ याद रखिए, हमको जहां तक अनुभव है, लुसेंट को मतलब वो धीमे धीमे पढ़िएगा ना, तो एक ओर से पढ़िएगा, दूसरे ओर से गायब होगा। ये समस्या है लुसेंट के साथ में। तो उसको थोड़ा सा रफ्तार बढ़ा के पढ़िए, लेकिन पढ़ा
एक बार तुरंत सर्कल बना दीजिए, इधर से खत्म, उसको ज्यादा टाइम गैप मत दीजिए, उसमें गैप दीजिएगा गायब हो जाएगा। 10 से 15 दिन में फिर से रिपीट कर देना है। कोशिश कीजिए 10 से 15 दिन में रिपीटेशन होगा, 20 दिन में ज्यादा से ज्यादा रिपीटेशन कीजिए, लेकिन घटा करके उसको एक सप्ताह पे लेके आइए। हमको एक सप्ताह में लूसेंट को एक बार खत्म करना है। 20 से 25 दिन का टारगेट लीजिए, हमको एक दिन खत्म करना है, उसको एक सप्ताह पे लेकर आए, वो हो जाएगा। वक्त लगेगा, थोड़ा टाइम चाहिए, और इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। आप लोग को लगता है कि सिर्फ यही एग्जाम, और भी एग्जाम निकला हुआ, सिर्फ दरोगा ही नहीं। बिहार पुलिस का तो फिजिकल के डर से ही हम लोग छोड़ दिए थे। हकीकत बात यह है, फिजिकल के रिजल्ट हुआ था, कभी गए ही नहीं उसका दौड़ने के लिए। 2446 के जस्ट सेम पैरेलल चल रहा था बिहार पुलिस का भी, उसमें भी रिजल्ट हुआ था, लेकिन उसका फिजिकल हम लोग देखे कि कोई मतलब नहीं है। 2017 में ही निकाला था बिहार पुलिस। तो वो सब सोचना ही है। उसके बाद फिर सचिवालय सहायक से भी दोनों मेरिट आउट है, तो बहुत सारा 3 बार दरोगा हो गया। तो इस तरह अलग अलग एग्जाम वगैरह सब है, बहुत सारा है, लेकिन वो सब बस यही बनेंगे कि एक बेस पकड़िए, इसके अलावा कुछ नहीं। और हाँ, आप पहले सेलेक्ट भी हुए ना रेलवे में? हाँ, हम पहले रेलवे में भी थे। हम रेलवे में एक्चुअली क्लर्क थे, अकाउंट्स खास करके देखते थे। एक चीज देख रहे हैं यहाँ पे, जूता, जिसके पास पैसा है वो जूता चेंज कर लीजिए। जूता का खास करके बता देते हैं, एक चीज पकड़िए, एक मिनट देख लीजिए। जूता जो खास करके होता है ना, ऊपर ठीक है, ये मोटा होना चाहिए, और ये खास करके कुशनिंग होना चाहिए। इसमें जितना ज्यादा कुशनिंग ले सकते हैं, ये गद्देदार होना चाहिए। सेगा वाले का कुछ नहीं होगा, वो जो है जितना भी पने किसी का कुछ नहीं होगा। ये कुशनिंग जितना आप कुशनिंग दाबिएगा, और ये साइड में खाली, ये बाहर वाला हल्का सा हार्ड, हल्का सा हार्ड, ये आपको मेनली सीन पेन से बचाए। अगर जिसके पास शुरू से है वो सीन पेन से बच जाइएगा। फैंसी जूता नहीं चाहिए। फैंसी जूता, वो फैंसी जूता का कोई मतलब नहीं है। 15 ये तो एक्चुअली आपके पास वही है, एब्रोस एब्रोस का करो ना। देखे थे जूता, वो लगभग 1500 के करीब में था। जिसके पास पैसा है, अब नहीं है तो कोई ऑप्शन है नहीं। जिसके पास एफर्ट करने का है, 1500-1700। कैंपस का भी आ रहा है, शायद मॉडल 1313 कुछ करके है, उसका भी बहुत अच्छा जूता है। ये पूरा एकदम दबना चाहिए, ये खास करके, ताकि ये जो चले ना, तो ये देखिए इधर ये जो चल रहे हैं दब रहा है, ये आपके पैर को रिटर्न एनर्जी उधर से नहीं मारेगा, ताकि आपका पैर बचा रहेगा। जूता में खास करके ये ध्यान दीजिए। हम लोग को वहां पे देख रहे हैं, तो वहां पर तो जिसका राजगीर में तो 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 तक का जूता पहन रहा है। उधर 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 का बात नहीं, वो बात अलग है। वहां पे रनिंग जो हो रहा है ना, वहां पे पीसीसी पे रनिंग हो रहा है, तो उसके लिए जरूरत भी है। यहाँ वो हार्ड ये मिट्टी है, वहां पर भी आपको मिट्टी पे दौड़ाया जाएगा, दर्द हो जाएगा। हाँ, तो इसीलिए तो वहां पे, तो यहाँ पर भी फिर भी जूता में कुशनिंग होना चाहिए। ये जो है ये दबना पूरा जरूरत है, ये सब पूरा दबने वाला होना चाहिए। तो देख लीजिए, जिसके पास एफर्ट करने के लायक है, कोशिश कीजिएगा। 1000, 1200, 1500 में जूता आ जाएगा, 1500 तक में जूता एब्रोस का आ जाएगा। मॉडल चेक कर लीजिए। और यहाँ पर तो अभी है कि वहां ब्लो से होता है कि आप लोग को एक कलर का जूता होगा ट्रेनिंग में, यहाँ पर कोई मना ही नहीं है। आप दौड़ने के भी जाइएगा, कोई मना ही नहीं है, जो मन होगा वो जूता पहन के दौड़ सकते हैं। तो आप देख लीजिए, जूता जिसको हो रहा है एफर्ट कर, सेगा खास करके जिसको लग रहा है कि सीन पेन होने वाला है, वो छोड़ दीजिए। अगर जिसके पास एफर्ट है और जिसको लग रहा है सीन पेन होने वाला है, वो सेगा छोड़ दीजिए, ठीक है। सब उसी का रीजन है, वो जूता हार्ड है, बहुत हार्ड है। इसका ये देखिए, सोल कुछ भी नहीं होता है, बहुत मुश्किल है वो बहुत पूरा सॉफ्ट चाहिए, जितना सॉफ्ट हो सकता है उसको चेंज कर लीजिए। इन लोगों चलिए, का धन्यवाद। हम लोग हमारे पुराने स्टूडेंट है, ये भी दरोगा कैंडिडेट है, अभिलाषा, इससे भी बात कर लीजिए। कुछ बताओ अपना, कुछ 2 शब्द बोलो। आओ 2 शब्द बोलो, सबको ठहरे। अभिलाषा बोलो, अभिलाषा, अभिलाषा 2 शब्द रखो यहाँ। आओ अभिलाषा, ये निकी है, हमारे एक कैंडिडेट दरोगा के हैं, ठीक ना। ये इसका मेंस में नहीं हो पाया था, आप लोग कुछ सुन लीजिए 2 बार। कुछ बता रहे हैं आप सबको, कुछ सवाल, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं।
हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम निक्की है और हम अभी इस डेजिग्नेशन पे तो बिल्कुल नहीं है जो कुछ बोल सके, बट वेरी ग्रेसफुली सर को बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड है कि सर हम लोगों को यहाँ लाके खड़े किए हैं। और थैंक यू भैया लोगों को जो सजेशन देने के लिए यहाँ आए हैं। तो बस हम इतना बोलना चाहेंगे मार्शल फिजिकल एकेडमी की तरफ से कि मेंस का एग्ज़ाम देने के बाद हम सिर्फ 4 तारीख को ही एकेडमी ज्वाइन किए और 15 तारीख को मार्च में रिजल्ट ही आ गया था, बट ये 15 दिन में ही इतना अच्छा रिजल्ट मिला और सर कह रहे थे अगर हम लोगों का रनिंग स्टार्ट होता तो शायद हम सेलेक्ट हो जाते। इतना अच्छा रनिंग यहाँ पे मतलब करवाया जा रहा है। तो बस हम इतना बोलना चाहेंगे कि मार्शल फिजिकल एकेडमी बेस्ट एकेडमी है एवर 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 और हमेशा ही रहेगा। जय हिंद साथियों। और इस बार जो है 21,391 सीट जो बिहार पुलिस का रिजल्ट जो आया है, और इसमें आप लोग सीधा जानिए कि 50,000 स्टूडेंट ऐसे छट जाएगा। आपका कंपटीशन 50,000 में होगा और 50,000 में 21,391 सीट का सिलेक्शन होगा। इसलिए आप लोग फिजिकल से डरिए नहीं। भीड़ फील्ड में बहुत है, लेकिन इस भीड़ से आपको डरना नहीं है। चाहे इस ग्राउंड का परिस्थिति हो, चाहे पटना के गांधी मैदान में हो, सबका परिस्थिति उतने खराब है। और बाकी बात अभी टेक्नीशियन और एएलपी और बिहार एसएससी वैसे अभ्यर्थी हैं जो कि बिहार पुलिस में भी पास हुए हैं और टेक्नीशियन एएलपी का एग्जाम दे रहे हैं। तो इसलिए अभी दोनों नापे हैं, और जो टेक्नीशियन एएलपी में ज्यादा दिमाग लगाएंगे उसका बिहार पुलिस सिलेक्शन किसी भी कीमत पे नहीं होगा। आज इस हम वीडियो के माध्यम से बोल रहे हैं। और बाकी बात जितने भी महिलाएं हैं, तो आप लोग को सिर्फ बिहार पुलिस में आपका किसी तरह सिलेक्शन एग्जाम के लिए आप क्वालिफाई किए हैं और आप लोग को समय भी दिया गया है। और पहली बार बिहार में जो है महिलाओं का एडमिट कार्ड लड़का के बाद जारी हुआ है, और इसलिए आप लोग के पास समय है। जिसका वजन नहीं है, सबसे पहले वजन पुराने कोशिश करना है। और बाकी बात मेहनत कीजिए। आपके पास 2 महीना पूरी समय सब के लिए है, और महिलाओं के लिए 1 फरवरी से है और 10 मार्च तक है। तो इसलिए उसमें कंपटीशन उसी का होगा जो इस फील्ड में टिका रहेगा। और बाकी बात तो एडमिट कार्ड तो सब लेके जाएगा गर्दन विभाग, लेकिन पता नहीं वो अंदर में जाएगा कि न जाएगा। लेकिन गार्जियन को धुरपनी पैसा लेगा और गेट के पास से रहेगा और झूठों को बोलेगा हम हाई जंप में छठे हैं। बहुत अधिकतर लड़का से यही सुनने को मिलता है कि हम रेस तो पूरा किए हैं, 6 मिनट में दौड़े हैं, लेकिन हाई जंप में छट गया है। इसलिए ये शिकायत आप लोग के पास नहीं आना चाहिए। और बाकी बात अपना डाइट सुधार लीजिए। बिना डाइट का आपका कुछ नहीं चलेगा। आप कितना महंगा गाड़ी खरीद लीजिए और उसमें तेल दुकान से दीजिएगा तो इंजन तो जल्दी खराब हो ही जाएगा। इसलिए आपको तेल पेट्रोल पंप पे भरना, और पेट्रोल पंप मेन मार्केट है, वहां से सब डाइट लाना है। और घटिया लाइएगा 10-20 रुपया वाला तो आपको शरीर में नुकसान करेगा। और जितने भी है यहाँ अभी उपस्थित, सबसे पहले नियत साफ करके ही ना सोचिए कि मेरा कल दौड़ा है। पहले आज सही दौड़िए, कल फिर दौड़ना है, समझे ना। और जैसे आशीष और अमित जी बोले कि जो यहाँ स्ट्रेचिंग होता है वो किसी एकेडमी में नहीं होता है। और वहाँ ये लोग राजगीर में बैठे हैं, वहां भी तो फिजिकल ट्रेनर होगा, 25 साल 30 साल से वो ट्रेनिंग करवाते होंगे, लेकिन वो भी नहीं करवा रहे हैं, वो सिर्फ हाजिरी एगो पुरा रहे हैं। और ये लोग से पूछिए कि चैत बैसाख के समय में जितना आप लोग नहीं दौड़े हैं वो लोग इतना दौड़े हैं। 38 चक्कर इसमें कोई अभी तक नहीं दौड़े हैं, लेकिन ये लोग को 38 चक्कर भी दौड़ने के लिए देते थे। दौड़े हैं ना, लेकिन 15 चक्कर कहाँ 38 चक्कर।
लेकिन ये दरोगा इसको 6.5 मिनट में दौड़ना था, लेकिन इसको 38 चक्कर दौड़वाते थे। लेकिन आप लोग को 1600 मीटर दौड़ना है और 6 मिनट के अंदर, तो सोचिए कि आप लोग को इससे ज्यादा डोज झेलना पड़ेगा। तो इसलिए जितना हम वर्कआउट देते हैं वो आपको सफल करने के लिए, क्या समझें। और बाकी बात, सबसे अहम भूमिका डाइट। मेरा काम है वर्कआउट बताना और आपको काम है उसको पूरा करना। डाइट में सीधा हिसाब जानिए, मांसाहारी भोजन नहीं करना है। और जो मांसाहारी भोजन करते पूरा समय फिजिकल किया, समझिए उसका मेरिट नहीं कंफर्म नहीं बनेगा। लिख लीजिए, मांसाहारी भोजन अंडे में आता है। और ठीक है, आप लोग जो है फिर से पुनः अब स्ट्रेचिंग के लिए लग जाइए, फिर नसटुट्टी अब जुटेगा आप लोग का। चलिए, धन्यवाद।